प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल GR एस्ट्रोलॉजी हवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे ये टॉपिक आपके लिए मकर राशि जो आलस्य करते हैं ईश्वर बनते हैं। जी, मकर राशि के जातकों, आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर कि जो आलस्य करते हैं ईश्वर बनते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा मकर राशि के जातकों को ये कहते हैं कि आप लोग आलस्य नहीं करें, अगर आलस्य करेंगे तो शनिदेव आपको सजा देंगे। लेकिन इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि मकर राशि के जातकों जो आलस्य करते हैं ईश्वर बनते हैं। देखिए कि दरअसल मकर राशि को हम आलस्य करने के लिए हमेशा से मना करते हैं कि आप लोग आलस्य लेजीनेस नहीं करें, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करें। रिसर्च टीम से जब हमने बात की तो रिसर्च टीम ने एक बहुत ही दमदार बात हमें बताई। उन्होंने कहा कि सर जी, अगर मकर राशि वालों को आप एक बात ही बता दें तो हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ नए आयाम जुड़ सकते हैं, जीवन में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो हमने उनसे पूछा क्या कहना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप मकर राशि के जातकों को ये बताएं कि मकर राशि जो आलस्य करते हैं ईश्वर बनते हैं। आखिर क्या है ये बात, हम बता रहे हैं। नए मेहमान का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की आलस्य की जहाँ तक बात है तो देखिए कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव जो हैं धीमी गति से चलते हैं, धीमी गति के प्रतीक होते हैं, बाधाओं को प्रतिनिधित्व देते हैं। इसलिए मकर राशि के जातकों में जो हैं आलस्य अक्सर आ जाता है। लेकिन ये शनिदेव जो हैं मकर राशि के उस व्यक्ति को सजा दे देते हैं जो आलस्य करता है, क्योंकि शनिदेव का ये मानना है कि आप कर्म प्रधान राशि हैं, 10वें भाव की राशि हैं, तो आपको कर्म करते ही रहना है, यानी मेहनत तो करते ही रहना है, आप आलस्य नहीं कर सकते। अगर आलस्य करें तो आपको सजा मिलेगी, यानी कि अगर आलस्य करेंगे तो नुकसान होगा, आपका काम समय पर पूरा नहीं होगा, काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ेंगे, तो ये इसी तरह के नुकसान आपको हो जाते हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि मकर राशि के जातकों जो आलस्य करते हैं ईश्वर बनते हैं। इसका मतलब ये कि आपको जो आलस्य आता है मकर राशि के जातकों, ध्यान रखिए, आपको सिर्फ रूटीन के कार्यों में आलस्य आता है मकर राशि को, क्योंकि रूटीन के कार्य करने में मकर राशि वालों की रुचि नहीं रहती है। जी, रूटीन के जो नियमित रूप से जो काम करने उसमें आपको आलस्य आ जाएगा। और एक मकर राशि का छोटा स्टूडेंट है, उसको सुबह कहे कि जो सुबह उसको 7 बजे स्कूल जाना है, अभी रूटीन का काम है तो कई बार वो 7 बजे नाटक भी करने लग जाएगा। यानी रूटीन के काम में मकर राशि का इंटरेस्ट नहीं रहता है। और रूटीन के काम फिक्स टाइम पर कोई काम करना हो तो वहाँ मकर राशि वालों को कोई रुचि नहीं रहती है। बड़े अनमने तरीके से उनको लगता है कि अभी ये टाइम आ गया तो इस टाइम में ये काम करना ही है, तो इस तरह से आपकी रुचि उसमें होती नहीं है। अब क्यों नहीं होती है? देखिए, बुध ग्रह आपके भाग्येश होते हैं, बुध ग्रह का प्रभाव बहुत जबरदस्त रहता है, बुध ग्रह के कारण आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुध ग्रह भाग्येश होते हैं तो आप बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। अब यहाँ मेन पॉइंट आ गया, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, ये इसी पॉइंट को पकड़िए और इसी को समझिए। क्रिएटिव माइंड होता है आपका, क्रिएटिव यानी नया नया रचना, कुछ नया करना, इस सृष्टि को नया देना, दुनिया को नया देना, समाज को नया देना, ये आपके मन में रहता है। और आपका दिमाग एक बहुत ही क्रिएटिव माइंड होता है। ऐसे क्रिएटिव माइंड को, जो बहुत ही क्रिएटिव होता है, उसको अगर आप रूटीन के काम में लगा देते तो वहाँ ये माइंड, आपका दिमाग आपका साथ नहीं देता है। और यही कहते हैं कि मकर राशि वाले रूटीन के काम करना पसंद नहीं करते। अगर मकर राशि का सरकारी नौकर है, मान लीजिए कोई भी सरकारी नौकरी में, और मकर राशि का अगर कोई रूटीन के काम है, जैसे अकाउंटेंट है, लेखाकार, अकाउंटेंट की नौकरी लगी तो वो मकर राशि का जातक बड़े अनमने तरीके से वो सरकारी नौकरी करेगा, उसको कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये रूटीन का काम है, बस वो अकाउंटिंग करते रहना, अकाउंटिंग करते रहना, रूटीन का काम है। मकर राशि के जातकों को ऐसा काम पसंद आता है जहाँ क्रिएटिविटी होते हैं। अगर मकर राशि के लोग सिविल सेवा अधिकारी बनते हैं, IAS अधिकारी बनते हैं, वहाँ उनको क्रिएटिव करने का बहुत चांस मिलता है, नए नए जो प्लान्स बनाते हैं, नए नए कार्य करवाते हैं, नए नए कार्य के लिए जो सजेशंस देते हैं, सरकार को जो प्रपोजल्स भेजते हैं, वहाँ क्रिएटिविटी इनकी बहुत रहती है और उसमें उनकी बहुत ही रुचि होती है। तो मकर राशि वालों को ये
एलडीसी, यूडीसी इस टाइप के जॉब कर लेते हैं, कभी मिल जाते तो कर लेते हैं, लेकिन मन से नहीं कर पाते। ये क्रिएटिविटी चाहिए, तो आपका माइंड बहुत ही क्रिएटिव होता है। इसलिए जो रूटीन के काम है इनमें आपको आलस्य आ जाता है, और आलस्य आ जाता है तो घर वालों को लगता है कि आलस्य कर रहा है, आज दुकान पर नहीं जा, दुकान नहीं खोल रहा है, आलस्य कर रहा है, काम टाल रहा है। घर वालों को तो लगता है कि क्या पता कैसा इंसान है, लेकिन कुछ भी नहीं। आपका दिमाग है रूटीन के काम में मन नहीं लगाता है, कभी कभी लगता है ठीक है, कभी नहीं लगता है, नहीं लगता तो फिर आप आलस्य कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, कुछ इधर उधर घूमने लग जाते हैं, कुछ और काम आपका, यानी वो मेन काम नहीं करते, ये है मतलब। तो ये आलस्य जो आपको आता है सिर्फ रूटीन के काम आते हैं, क्रिएटिव के काम में आलस्य नहीं आता है, क्रिएटिविटी में आपको आलस्य नहीं आता है। मकर राशि की जात को जैसे आप एकदम बहुत ही आप आलस्य किए हुए हैं, जैसे आपको दुकान 8 बजे खोलनी थी, आज मन हुआ कि दुकान हमेशा जाती है, चलो आज नहीं खोलेंगे, घर वाले क्या थोड़े से गुस्से होंगे, फिर सब शांत हो जाएगा, ये सोचकर आप दुकान गए नहीं। 10-11 बजे घर वालों का दुकान नहीं खोलता है, कभी खोलता है कभी नहीं खोलता है, कैसे बिजनेस चलेगा, ये सब सुन लिया, और आपको पता है ये सब सुनाएंगे, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप मूड अब मैं आलस से आके कि रूटीन के काम में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसी वक्त अगर आपके सामने कोई ऐसा कोई प्रस्ताव आ जाए, ऐसा कोई आ जाए कि आप जो हैं कोई ऐसा काम, एक हम एग्जांपल देते हैं कि ऐसा काम जिसमें कोई 6 ऐसे पॉइंट बनाओ कि 6 आपके जैसे मोहल्ला है, आपके मोहल्ले की, आपके गांव की, आपके सिटी की 6 बड़ी कौन सी समस्या है, उन 6 बड़ी समस्याओं को एक पेपर पर लिखो और आगे जो है किसी सरकारी डिपार्टमेंट में ये देना है। तो ये काम अगर कोई भी आपको सौंप देते हैं तो आपका दिमाग तुरंत तैयार हो जाएगा। देखिए आप दुकान पर नहीं गए कि रूटीन का काम था, आलस्य था, कहीं मन नहीं रहे, मोबाइल भी देखा बंद किया, देखा बंद किया, फेसबुक इंस्टाग्राम सब देखे बंद करते, देखे बंद करते, ऐसे ही आलस्य आ रहा है। लेकिन अगर अचानक ऐसा क्रिएटिविटी का नया काम आ जाए कि 10 समस्या, जो 6 समस्या 5 समस्या प्रॉब्लम्स है उनको लिखो पेज पर, कहाँ क्यों समस्या है, आगे सरकार में किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी विभाग में एप्लीकेशन देनी है या जो भी हमें कंप्लेंट देनी है, ऐसा अगर कोई आता है तो उस समय आपका दिमाग तुरंत तैयार हो जाएगा, आप एकदम लीडरशिप कर लेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा काम है, ये तो मैं कर लूँगा। और ये बिल्कुल फिर आप सोचेंगे आपकी सिटी में, गांव में कौन सी समस्या, क्या पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, पूरा आपका दिमाग एकदम क्रिएटिव काम करेगा। क्रिएटिविटी से बहुत इतनी 5-6 समस्या इतनी ज़बरदस्त आप चुन लेंगे, लिख देंगे कि आगे जिस भी सरकारी डिपार्टमेंट में वो जाएगा आपका पेपर, जिसके सामने भी आपकी कंप्लेंट, आपकी एप्लीकेशन जाएगी, तुरंत वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि इतना एक ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो क्रिएटिविटी मकर राशि के जात को आपके दिमाग का बेस बनती है क्रिएटिविटी। जी, आप कर्म प्रधान राशि हैं और बुध ग्रह आपके भाग्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्रिएटिविटी कोई एकदम नया काम करना, नई रचना करना, उसमें आपका बहुत ही इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट होता है, उस समय कोई आलस ही नहीं आता। और क्रिएटिविटी के दौर में ही आप कुछ ऐसा नया करते हैं जिससे कहते हैं मकर राशि के जो लोग आलस्य करते हैं ईश्वर बन जाते हैं, क्योंकि जब एकदम आलस्य आता है उस समय अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो एकदम आप बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, उस काम में चमकते हैं, और वही बात है कि ईश्वर बन जाते हैं। तो मकर राशि के जात को अच्छी तरह से आप समझ गए कि जो ये आलस्य होता है आपके लिए वरदान भी बन सकता है। ध्यान रखिए, आलस्य अभिशाप नहीं होता है, ये वरदान बन सकता है। बस आपको ये करना होता है कि जब भी आपको आलस्य आए, आज लगे कि रूटीन का काम कहीं नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, मकर राशि को तो कभी कभी टाइम पर नहाने में भी आलस्य आ जाएगा। अगर हमेशा ऐसे नियम है कि 5 बजे नहाना या 6 बजे 8 बजे, एक दिन आलस्य आ ही जाएगा, आज नहीं नहाए और बिल्कुल ही नहीं नहाए, ठीक है, ये आ जाता है आलस्य, क्यों मकर राशि के यहाँ। लेकिन उस समय एकदम क्रिएटिविटी का काम होना चाहिए। जब भी कोई आलस्य आए, क्रिएटिविटी का काम, अगर आपका यूट्यूब चैनल है और रूटीन में आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको कभी आलस्य आ जाता है, क्या वीडियो बना रही है, तो रूटीन का काम है। लेकिन एक जब आलस्य आए तब समझे कि एक स्पेशल ऐसा वीडियो बनाएंगे जो एकदम क्रिएटिव होगा, लोगों को एकदम पसंद आएगा, एकदम वायरल हो जाएगा, और जैसे वो एकदम आप सोचेंगे आपका दिमाग काम करेगा और ज़बरदस्त स्पेशल वीडियो बनेगा और वो सक्सेस हो जाएगा। क्रिएटिविटी तो देखिए दुनिया पसंद करती है क्रिएटिविटी को, यानी कुछ नया आना चाहिए हर जगह।
यूट्यूब चैनल आपका होता है क्रिएटिव, क्रिएटर्स कहते हैं, आप लोग जो वीडियो डालते हैं ये सब आप क्रिएटर्स कहलाते हैं। क्रिएटर्स यानी कि नया रचते हैं, पुराना जो देखा सुना उसको पेश नहीं करते। आप अपने दिमाग से नया सोचते हैं, नया रास्ता दिखाते हैं, दुनिया को नई रोशनी दिखाते हैं, इसे क्रिएटिव माइंड कहते हैं। यानी हिंदी में कहते हैं सृजनात्मक मस्तिष्क आपका होता है। तो आपका सृजनात्मक मस्तिष्क होता है, क्रिएटिव माइंड होता है मकर राशि जात को। इसका पूरा उपयोग कीजिए, खास तौर पर तब जब आपको आलस्य आ जाए। जब भी आपको रूटीन के काम में आलस्य आ जाए, एकदम नया काम कीजिए, नए स्टाइल में काम कीजिए। एकदम कि एकदम आलस्य आया और कभी आपने पड़ोसी से बात ही नहीं की, पड़ोसी से बात नहीं करते, लेकिन आज जैसे ही आलस्य आ गया तो उस समय आलस्य आ रहा है तो एकदम पड़ोसी से बात शुरू कीजिए, घंटा आधा घंटा एकदम जनरल टॉपिक पर बात कीजिए। एकदम क्रिएटिव माइंड होगा आपका, कुछ नई बातें होंगी, नया एहसास होगा और पड़ोसी को एकदम नयापन सा लगेगा, आपको नयापन। यानी ये क्रिएटिविटी एकदम नया क्रिएट कीजिए रूटीन में। जो आप जब रूटीन के काम में आलस आता है, एकदम नया काम, कई सारे काम होते हैं, ये तो हमने एक दो एग्जाम्पल दिए हैं। कई ऐसे आपको क्रिएटिव यानी एकदम नया काम जो आज दिन तक नहीं किया, ऐसा काम, उसे ही क्रिएटिव काम समझते हैं। आप सोचिए कि क्रिएटिव काम क्या होते हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि वही काम जो आप रूटीन में नहीं करते हैं, एकदम नया करते हैं। कोई भी जो अभी आपको सिंगिंग है, आपका हॉबी का काम आप कर सकते हैं। कभी रूटीन के काम में आलस्य आ जाए तो आप कोई साहित्य वगैरह लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, वो लिखना शुरू करते हैं। बाद में जाकर अचानक वो लिखा हुआ आपका बहुत पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि दिमाग आपका बहुत ज़बरदस्त चलेगा। तो मकर राशि आप क्रिएटिव होते हैं, बुध ग्रह भाग्यश हैं, ये सबसे बड़ा वरदान है आपके लिए। इसलिए मकर राशि के लोगों के यूट्यूब चैनल बहुत ही सक्सेस रहते हैं। क्रिएटिविटी जब आप डालते हैं यूट्यूब पर, आपकी क्रिएटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है दुनिया जी। कोई भी है, किसी भी कैटेगरी का आपका यूट्यूब चैनल है, ज़बरदस्त सक्सेस होता है मकर राशि के जातकों का। मकर राशि के वो स्टूडेंट जो सिविल सेवा में सेलेक्टेड हो जाते हैं, सिविल सेवा में रहकर बहुत ही अच्छा क्रिएटिविटी के काम करते हैं। मकर राशि के अगर राजनीति में जाते हैं कोई, वहाँ भी सक्सेस होते हैं। ये क्रिएटिविटी हर जगह काम आती है। अगर आप साहित्यकार हैं, बहुत ही अच्छा साहित्य लिखते हैं, बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। अगर आप पत्रकार हैं, पत्रकार में भी जर्नलिज्म वैसे फैक्ट्स पर बेस करती है, लेकिन आपका ओपिनियन इसमें बहुत अच्छा आता है। जब आप कभी एडिटर बनते हैं किसी अखबार के, संपादक, उस समय आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा जो है लोगों को दिखती है। और भी कई सारे फील्ड हैं। आपका कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस के साथ ही कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए दुकान है, दुकान पर एकदम आलस्य आ गया। एक एग्जांपल और देते हैं, दुकान आकाश, चलो दुकान की छुट्टी रखते हैं, चलो ठीक है रख दी, आपकी मर्जी, दुकान के मालिक की छुट्टी रख दी। उस समय क्या करें, अब काम पर नहीं जाना, यानी आलस्य आ गया। और मकर को तो आलस्य जल्दी घेर लेता है। अब आप पृथ्वी तत्व की राशि, तो पृथ्वी खींच लेती, आलस्य आ गया। तो आलस्य की ऐसी स्थिति में क्या करें, आप उस समय दिमाग में ये लगाए कि आपकी जो दुकान है उसमें क्या नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, दूसरे दुकानदार कौन सी मशीनों का प्रयोग करते हैं, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तोड़ने की कौन सी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, पैकिंग की कौन सी मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, और साइन बोर्ड उनके कैसे लगे, आपके कैसे लगे। यानी दिमाग को एकदम क्रिएटिव ले जाए तो आप देखेंगे कि आलस्य दूर हो जाएगा, क्योंकि अब आपका दिमाग क्रिएटिव काम करने लग जाएगा। दिमाग के सामने रूटीन आएगा, रूटीन का काम आएगा तो आपका दिमाग आलस्य करवाएगा, और एकदम नया काम आएगा तो आलस्य नहीं करेंगे। तो फिर एकदम नया काम आ गया, फिर नया सोचेंगे आप, एक घंटा आधा घंटा सोचेंगे, आपको लगेगा कि आपकी दुकान में ये कमियां हैं और कल ये कमियां दूर करेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आलस्य एकदम दूर हो जाए तो चलो दुकान खोल लेते हैं और आज ये काम तो दुकान में नया करेंगे ताकि दुकान आगे बढ़ेगी हमारी भी। तो मकर राशि के जात को जब भी आलस्य आए उसका इस रूप में उपयोग कीजिए, तो आप निश्चित रूप में ये बात सच साबित होगी कि मकर राशि जो आलस्य करते हैं वो ईश्वर बनते हैं जी। हालांकि पूरी कोशिश करनी चाहिए, जब भी आपको आलस्य आए कुछ मुंह वगैरह धो ले, ताजगी आ जाएगी, और थोड़ा सा जगह चेंज करें आलस्य आ जाए तो, और पूरी कोशिश करें जो काम आपके हाथ में है वो काम पूरा हो जाए। लेकिन आलस्य अगर इतना घेर ही ले आपको कि वो आज तो काम, रूटीन का काम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं और बिल्कुल नहीं होगा, या आप मूड ऐसा हो जाता है कि नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति आ जाए, तब हम कहते हैं कि आप अब ये आलस्य जो आपका श्राप बनता है, इसको आप खुद ही वरदान बनाइए, खुद ही वरदान बने। यानी आलस्य आ गया तो आ गया, लेकिन अब आलस्य आ गए तो दिमाग को नए नए कार्य में लगाइए, नया नया सोचिए, एकदम आलस्य दूर हो जाएगा।
एक नया प्लान बनेगा, नई लाइफ शुरू हो जाएगी और नई जिंदगी नई लाइफ शुरू होगी और आप बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया। रिसर्च टीम को थैंक्स जरूर कहिए, हम भी वीडियो के माध्यम से उनको थैंक्स कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए रिसर्च टीम को थैंक्स, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।